बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने अपनी माशी नाकामियों का एतराफ़ कर लिया और वज़ीर आज़म समेत इंफॉर्मेशन फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जहाँ जाते हैं वो हमें पैसे नहीं देते। क्या मुल्क को दिवालिया करने की साजिश है? क्या मौजूदा हुकूमत 13 जमातें मिलकर भी इस मुल्क को माशी खाई में गिराने की कोशिश कर रही है और इन्हें देखते हुए पर्दापोशी करने वाले ज़िम्मेदार है कि नहीं है? दूसरी तरफ अकेला इमरान खान ने 13 जमातों के दम में नाक में दम कर दिया है। वो 9 सीटों पे इलेक्शन लड़े और कहा जा रहा है कि 13 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और पूरी रात वहाँ गुजारेंगे और पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त यानी कि जो 1947 में हुई थी उसी हकीकी आज़ादी की तरफ कायदे-ए-आज़म के मिशन को लेके आगे जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत अपने मुकदमात ख़त्म कराने और इमरान खान को टेक्निकल तौर पे रास्ते से हटाने के लिए सरकारी इदारों का दबाव में शिद्दत ले आए हैं। एक ही दिन में चारों सूबों में पीटीआई के लोगों को एफआईए की जानिब से समन जारी होता है। इलेक्शन कमीशन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बुलाते हैं कि तोशाखाने का हिसाब दें। याद रखें नाज़रीन, इमरान खान से पहले सैकड़ों दर्जनों हुक्मरान वक्त गए, आज तक किसी का तोशाखाना पे हिसाब नहीं किया गया कि उन्होंने पैसे लिया कि नहीं लिया। तोशाखाना होता जब भी कोई सरबराह मुमलकियत अपने डेलीगेशन के हमरा बैरून मुल्क जाता है, वो उनको तोहफ़ देते हैं। तोहफ़ देते हैं तो वो तोशाखाना में एक रकम मुकर्रर है कि उसका 15% या 30% दे के आप वो चीज़ अपने नाम ले लेते हैं। इमरान खान ने ज़िंदगी में ये किया कि उसकी ज़्यादा कीमत दे के अपने नाम ले ली। इस तोशाखाने के असासे नवाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी रहे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो रही, जनेजो रही, कोई भी अपने असासों में इसकी तफसील नहीं करता। अब इमरान खान को उस बेजान झूठे केस में साजिश के तहत नहल करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसको इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोशाखाने से मिलने वाले तोहफ़ की तफसीलात खुद नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म से 2013 में उन्होंने उसको जारी करने से मना किया था। मैं आज भी मुतालबा करता हूँ जिसने तोशाखाने से लिए सबको ले आए ताकि लोग एक्सपोज हों, लेकिन हुकूमत घबराहट का शिकार है और इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए, यहाँ तक कि और तो और नून लीग के कुछ दोस्त जोशे खताबत में इमरान खान को नहल के साथ फांसी का मुतालबा भी कर रहे हैं। क्या इमरान खान का इतना कसूर है कि मुल्क में उसने माफिया को हाथ डाला? गो कि वो उतना शफाफ तरीके से नहीं हो सका क्योंकि बुसीदा निज़ाम पुराने हुक्मरानों के आला कार बैठे हैं। खैर, मेरा ख्याल है इमरान खान को टेक्निकल तौर पर रास्ते से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत 13 जमातें अपने केस मुकदमा ख़त्म कराने के लिए और माशी नाकामियों के एतराफ़ के बाद अब इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए जो होशियत कंकारियाँ नाकामी मुझे इनका मुकद्दर नज़र आ रही है, ताहम फैसला अल्लाह की ज़ात ने करना है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि 13 अगस्त की रात को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में वो पावर शो करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि अवाम किसके साथ है। इमरान खान नए इलेक्शन के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे और पीटीआई के कारकुन 14 को इसको जश्न वहीं मनाएंगे और रात भी वहीं गुजारेंगे और अहद करेंगे 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने बनाया था उसी मकसद के साथ चलाया जाए, चंद ख़ानदानों के लिए पाकिस्तान ना रहे, इसका अहद उस दिन दोहराया जाएगा। पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जलसे की इंतजामात की तैयारी दी और पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया। इमरान खान ने बोले कि 13 जमातें पर मुश्तमिल इत्तेहाद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहा है। 13 जमातों ने मिलकर जो अवाम पर महंगाई बम गिराया है, तहरीक इंसाफ उसको उससे निकालेगी। उन्होंने कहा 3.5 साल IMF से डील भी की लेकिन डायरेक्ट महंगाई का अवाम पर बोझ नहीं डाला। अवाम ने
इस 13 जमाती टोले को मुस्तरद कर दिया है और ये नाकामी की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो रजीम चेंज की वजह से इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जितनी मर्जी साजिशें कर लें कोई कामयाबी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस शख्सियत पॉलिटिशियन के साथ आवाम होती है उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। साजिशी हमेशा नाकाम होते हैं। इस मौके पर नाज़रीन वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खुद आज एतराफ़ किया है कि हमें दुनिया से कर्जा लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और मांगते हुए भी शर्म आती है। वो ये भूल गए कि मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून की 4 मरतबा पहले हुकूमत रही है। कम से कम 3 दहाइयों में पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वतन अजीज़ पर हुक्मरान रह चुके हैं। उन्होंने कहा दुबई और सऊदी अरब के पास जाएँ तो वो कहते हैं कि IMF से डील कर लो, कभी कहते हैं फ़लाँ से फ़ोन करा लो, हमारी सुन कोई नहीं रहा। ये इनकी बेबसी है 13 जमातों की और ये एक्सपीरियंस है। कहते हैं हम तजर्बा कार हैं। उन्होंने मुफ्ती इस्माइल के मुताबिक जिसके पास जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा देता है, हमारी मदद कोई नहीं करता, मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। भाई आप तो डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। वो तो आर्मी चीफ ने यकीनन अमेरिका को रिक्वेस्ट की, सऊदी UAE को मिली और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जल्द पैसे आ जाएंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय चादर के मुताबिक फजूल खर्चे बंद करने चाहिए और आवाम को ज़्यादा सहूलतें देने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। सऊदी अरब और नाज़रीन इंतहाई ज़िम्मेदार जनाब, सऊदी अरब मुत्तहदा अरब इमारात से $8 अरब का पैकेज मिलने की कभी इम्कान है। हमें उम्मीद है कि ये आर्मी चीफ कमर जेद बाजवा की मिलेगा। माशी पैकेज सरमायाकारी इमदादी और उदार तेल में शामिल होगा। दोनों ममालिक शोबों में सरमायाकारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और UAE के मामलात में तय पा गए हैं, ऐलान जल्द होगा और मौजूदा हुकूमत जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाहिए वो इंशाअल्लाह ताला तरक्की के रास्ते पे कायम होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी पर मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में वाज़ह तौर पर तकसीम हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ भी नाअहल है, मरीम नवाज भी नाअहल है। इसीलिए ये इलेक्शन से डरते हैं। इलेक्शन हुए भी तो फिर शहबाज शरीफ फैमिली के पास हुकूमत जाएगी, अगर यहाँ अपोजिशन जाएगी इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के रास्ते जुदा दिखाई देते हैं। मरीम नवाज खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोग कहते हैं पसंद नहीं करते। नून लीग के कायद और ख़ुद साख्ता जला वतन शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अब तक इसका ख़त्मी फैसला नहीं हो सका। सगा भाई उनका वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ मोहतरम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो अब भी मुल्क में नहीं आ रहे। मरीम नवाज उस वक़्त कहती थी उनकी जान को ख़तरा है, अदारों से इंसाफ नहीं, अब तो अदारे भी उनके साथ हैं। जिनसे आप इस्तीफ़ा मांग रहे थे अब तो आप उनके गुन गा रही हैं। मरीम नवाज साहबा अब तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को आ जाना चाहिए। नाज़रीन कहा जा रहा है कि अगस्त में सियासी हलचल तेज़ हो सकती है, जबकि नून लीग के दूसरे ग्रुप का कहना है कि नवाज शरीफ का वतन वापसी का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात से कबल वतन वापस नहीं आएंगे और जब तक उनको ये गारंटी ना दी गई कि उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा और उन्हें जाती उमराना ने गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये जिला वतनी कैसी है, डील करके जाते हो और फिर शर्माते भी नहीं हो, झूठ बोलते। मरकज़ी लीगी रहनमा शाहिद हक़ान अब्बासी और इरफान सिद्दीकी ने लंदन में मौजूद है और इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग गिरती हुई साख को बचाने के लिए तबादला ख्याल किया है, लेकिन नवाज शरीफ वापसी में गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान नहीं आ रहे। सीधी क़यादत जल्द नवाज शरीफ को वापस आकर पार्टी कमान संभालने का मौका दे रही है, लेकिन नवाज शरीफ इस पर गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। जबकि साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी तफसीली हुई है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने बरहमी का इजहार किया है कि आपने पार्टी का ग्राफ नीचे कर दिया है, लेकिन हमजा ने शहबाज ने कहा कि मैंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, आप पहले भी डील करके लंदन चले, सऊदी अरब चले गए थे, मैं पाकिस्तान में रहा था। हमजा शहबाज ने मीडिया में गुफ्तगू करते हुए वहाँ कहा कि ममनू फंडिंग केस से इमरान खान का खोट पैसा हो गया और वो नाअहल हो जाएंगे। ना जाने इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती या नहीं होती, लेकिन आइनी माहिरीन के मुताबिक ममनू फंडिंग केस में नाअहली इमरान खान की नामुमकिन है। नाज़रीन दूसरी तरफ जुडिशल वज़ीर आला पहली मरतबा देखा गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का महवर हैं, जबकि
डॉक्टर ने इजाज़त दी तो वापस आएंगे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून इसमें खुद कन्फ्यूज़ है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ वापस आए या ना आएँ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लगाव लफ्ज़ों में कहना है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे और इस कोशिश में नाकामी उनका मुकद्दर है। सियासी बदअमनी और बदअमनी मुल्क में मज़ीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सजने वाली सियासी दंगल मुल्क की अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की जिम्मेदारियाँ अदलिया के कंधों पर आ गई हैं और 30 अगस्त तक अहम वक्त है जब मुल्क बड़े अहम टर्न आएंगे और हुकूमत आने वाले दौर में इमरान खान की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत का PTI के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत अपने मुकदमात ख़त्म कराने और PT के खिलाफ घेरा तंग करने पर तमाम तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। एक तरफ मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, दूसरी तरफ हुकूमत अपने बदनवानी के केस ख़त्म और इमरान खान को सिर्फ नहल कराने के लिए कभी ममनू फंडिंग केस, कभी तोशाखाना, कभी FIA, कभी नैब और कभी किस तरह की हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में FIA ने इमरान खान, असद कैसर मियाँ, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया ताकि दबाव में लाकर इनको इमरान खान का साथ छोड़ने पर मजबूर किया जाए, लेकिन PTI के रहनुमा और कारकुन आईनी दीवार बन चुके हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि मुझे अभी तक FIA का कोई नोटिस नहीं मिला, अगर मिला तो अपनी कानूनी मशीर से मुशावरत करके फ़ैसला दूंगा। उन्होंने कहा डरने के लिए हमें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम इनके लिए तैयार है और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाक फ़ौज के नहायत हरदिल अजीज़ कोर कमांडर सरफराज अली शहीद चंद दिन पहले बलूचिस्तान में एक हादसे में उनको शहादत और 12 अफसरान को हो गई। इस पर बाज़ लोग गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। याद रखें कि पाकिस्तान की पूरी अवाम अपनी कौम से इश्क कर, अपनी फ़ौज से इश्क करती है। फ़ौज हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान का कोई शख्स अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा तो सबसे पहले मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन नाज़रीन, सवाल करना बुरी बात नहीं। नहायत अदब एहतराम से पाक फ़ौज की कमर जुवेद बाजवा से है कि वो भी देखें कि उनके लोग उन्हें मिसगाइड तो नहीं करें। फ़ौज हमारा फ़ख्र थी, फ़ख्र है। चंद गलीज़ लोग जाली फेक अकाउंट से ट्विटर पर फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ौज दिलों का ताज है, सरों का ताज है 22 करोड़ अवाम का, और उनकी दुआएं हमारी साथ है क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज की वजह से सलामत है। शहीद होने वाले हमारे लिए शहीद दे रहे हैं। अब हम अपने घरों में, आप अपने घरों में सुकून इसलिए सोचते हैं कि पाक फ़ौज जागती है। अगर फ़ौज में या किसी भी सरकारी इदारे में चंद लोग या 1, 2, 4 लोग अपने मकासद के लिए गलत प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि फ़ौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान फ़ौज का है। अदलिया हमारी और हम अदलिया के हैं। तमाम सरकारी इदारे हमारे हैं जो टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, और ख़ुसूसन फ़ौज तो पाकिस्तान को आज अगर भारत जैसा दरिंदा, इसराइल जैसा दरिंदा, CIA और मुसाद और राह नाकाम हुई है तो उसमें क्रेडिट सारा का सारा पाक फ़ौज, ISI और MI को जाता है। खुदारा पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनना बंद कर दें। वो हमारे सर का ताज है, हमारा फ़ख्र है। अगर कहीं सियासी इंटरफेरेंस होती है तो उस पर सवाल उठाने को गुस्ताखी ना समझा जाए। लिहाजा पाकिस्तान का कोई शख्स फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो पाकिस्तान से पाकिस्तानी ही नहीं है, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई मिसगाइड कर रहा है अपने अदारे को खुदा के लिए, अगर कोई दूसरे सियासतदान के अलावा दूसरे इस इशू को छेड़ रहे हैं तो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। याद रख लें, सर के ताज को जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लें, फ़ौज हमारे दिलों में बसती है। फ़ौज पाकिस्तान के हर शख्स में, हर शहीद के लिए वो मरात ऐलान की जाए जो कोई सोच भी नहीं सकता। हर जंग लड़ने वाला, हर फौजी से लेकर जर्नैल तक, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, ताहम अगर कहीं सवाल उठाते हैं तो दायरे की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।